NEET biology students, welcome to our Botanico Academy. Today our topic is बायोमैक्रोमोलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड्स। हम लोगों ने पहले से ही अमीनो एसिड पढ़ लिया है, लिपिड्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड यस्टरडे वी हैव फिनिश्ड स्मॉल कार्बोहाइड्रेट। और आज आपका टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट, न्यूक्लियोटाइड्स। दीज आर स्मॉल मॉलिक्यूल हैविंग ए वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो आज हम इस न्यूक्लियोटाइड पर आपसे बात करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स? ऑलवेज रिमेंबर न्यूक्लियोटाइड्स आर हेटेरो पॉलीमर्स, ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड because they contain along in a ring carbon as well as nitrogen. That is why they are called heterocyclic compound. And these nucleotides are the structural and functional unit of nucleic acid. As you know, जैसा कि आपको पता ही है कि न्यूक्लिक एसिड में दो घटक होते हैं, डीएनए और आरएनए। या दूसरे शब्द में आप ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपका मोनोमर है, किसका? पॉलीमर न्यूक्लिक एसिड्स का। तो आइए आज हम चलते हैं, देखिए क्या होता है कि देखिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, न्यूक्लियोटाइड्स आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, एंड इफ समबडी आस्क्स यू, अगर पूछता है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो वो मैंने आपको लिख कर रखी हुई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए। और शॉर्ट में आप ये कह सकते हो कि न्यूक्लियोटाइड्स आर द मोनोमर ऑफ बायोपॉलीमर न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, नाउ लेट अस सी द न्यूक्लियोटाइड। आई हैव ऑलरेडी शोन यू चार्ट। अगर इसके हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, जल अपघटन करवाएं, तो किस तरह से हमको इसके टुकड़े 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 मिलेंगे। पहले हम देखते हैं कि जब न्यूक्लियोटाइड के हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमको दो कंपोनेंट मिलते हैं, एक इनऑर्गेनिक और दूसरा वाला हमारा ऑर्गेनिक। जरा देखिए, फॉस्फेट जो होता है वो आपका लेफ्ट साइड में लगता है H3PO4, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। और जो न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड इज ए ग्रुप ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजन बेसेस। ये इसकी डेफिनेशन होती है। न्यूक्लियोसाइड के जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो आपको दो कंपोनेंट मिलते हैं। एंड व्हाट आर दी टू कंपोनेंट? एक कंपोनेंट आपका पेंटोस शुगर है और दूसरा आपका एन बेसिस है। ये जो पेंटोस शुगर जो है, ये आपको बहुत ही याद होगा कि अगर हम इस तरह से डायग्राम बनाएं, यूँ कर करें, तो ये जो है हमको जो चेन जो दिखाई दे रही है, ये आपका जो बैकबोन ऑफ डीएनए है, जो कि फास्फोरिक एसिड और राइबो शुगर से बनता है। और अंदर की अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको नाइट्रोजन बेसिस मिलेंगे। तो पेंटोस शुगर इज अ पार्ट ऑफ बैकबोन ऑफ डीएनए एंड इट इज ऑफ टू टाइप। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डीएनए और आरएनए, इनका डिफरेंशिएशन जो है वो शुगर के आधार पर है और थोड़ा सा बेस के आधार पर भी है, वो हम अभी आपको बाद में बताएंगे। पहला यह पेंटोस शुगर जो है, राइबो शुगर जो है, इट इज़ करेक्टरिस्टिकली फाउंड इन आरएनए। आरएनए की जो पेंटोस शुगर है वो राइबोज है और डीएनए की जो है वो 2-डीऑक्सी राइबो है, क्योंकि उसके दूसरे कार्बन एटम पर पेंटोज के ऑक्सीजन नहीं है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं दूसरे कंपोनेंट न्यूक्लियोसाइड की। इसका दूसरा कंपोनेंट है वो एन बेस है, यानी नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस जो है हमारी दो तरह की हैं, एक आपकी है प्यूरिन और दूसरी आपकी है पिरिमिडिन। ओके, और प्यूरिन के आपके जो है दो टुकड़े हैं, एडेनिन एंड गुआनिन, और पिरिमिडिन के आपके पास 3 कंपोनेंट हैं, इसके 2 हैं, और वो है CTU, C4 साइटोसिन, T4 थाइमिन एंड U4 uracil. In a very brief, you can see the chart, the each nucleotide, the following component according to hydrolysis and all have been broken. अब हम आपसे बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड का जनरल स्ट्रक्चर। ये जो आप जो गोला देख रहे हैं, इट रिप्रेजेंट्स फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, और बीच में जो है आपका जो है ये आपकी पेंटोस शुगर है। मैंने पहले आपसे कहा था कि बैकबोन बनाने वाला कौन है, वो आपका फॉस्फोरिक एसिड और पेंटोस शुगर है। और उसके परपेंडिकुलर जो है दूसरा कंपोनेंट है वो एन बेसिस है। याद रखिए, लेफ्ट में फॉस्फोरिक एसिड है और राइट में आपका एन बेसिस है। तो आगे चल के आपको ये बहुत अच्छी तरह याद होना होगा कि ये वाला कौन सा बॉन्ड है और ये वाला कौन सा बॉन्ड है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो न्यूक्लियोटाइड, रिमेंबर, देयर आर 3 कंपोनेंट एंड व्हाट आर दो 3? दे आर फॉस्फोरिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, पेंटोस शुगर
and N bases. And somebody asked, what nucleic? It is a building block of nucleic acids. ओके, नटशेल में जो है चार्ट आप साफ साफ देख रहे हैं कि कोई कंपोनेंट छूट नहीं रहा है. ओके, न्यूक्लिक एसिड. अब हम बात करते हैं टुकड़ों में हर कंपोनेंट की. जैसे पहला वाला है आपका फॉस्फेट है, ये देखिए इनऑर्गेनिक फॉस्फोरिक एसिड है ये, ठीक है. और जैसा कि हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं यहाँ पर H3PO4, ये जो फॉस्फेट जो है ये आपका एसिड रेडिकल है और इसके साथ अगर आप गौर से देखें एक डाइवेलेंट ऑक्सीजन है और 3 OH ग्रुप इसमें लगे हुए हैं, ये देखिए 3, ठीक है. तो फास्फोरस की 5 वैलेंसी यहाँ आप साफ देख सकते हैं, डाइवेलेंट ऑक्सीजन है. अब आप देखें ये OH जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो समझे आंसू विच पार्ट ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड पार्टिसिपेट इन द ईस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, तो हमारे सामने जो है वो है OH है. ओके, अब आप देख सकते हैं कि क्या फंक्शन है फॉस्फेट का. इट फॉर्म फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड. और फिर अगला सवाल ये है कहाँ, आइदर एट द 3rd कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर और एट द 5th कार्बन एटम ऑफ पेंटोस शुगर. क्लियर हो गया. अब जब हम दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं तो अब हमारे सामने आ रहा है पेंटोस शुगर. आपको पता है इसमें 5 कार्बन होते हैं और जनरल फार्मूला जो है इसका वो ये है C5H10O5. ओके, मैंने आपको बताया था ये 2 तरह का है. जरा देखिए, ये है राइबो शुगर और ये है आपके 2-deoxy राइबो शुगर. लेट अस सी द स्ट्रक्चर एंड यू सी द फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम, 3rd कार्बन एटम, 4 एंड द 5th कार्बन. 5th कार्बन एटम जो है वो रिंग के बाहर है. पहले कार्बन एटम को OH ऊपर है तो ये बीटा ऑक्सीडेज हुआ है, ठीक. और 2 पे जो है ये आपका OH ग्रुप लगा हुआ है. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH, जो राइबो शुगर है ये मोर एक्टिव है, इट कैन पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, इसके ऊपर अटैक हो सकता है, ठीक है. और ये पाई कहाँ जाती है, RNA के मॉलिक्यूल में. ओके, अगला वाला सवाल देखिए. डीऑक्सी में क्या है, दूसरे कार्बन एटम पेंटोस शुगर के यहाँ पर जो है यह देखिए O नहीं है, O इज एब्सेंट, ठीक. तो बहुत अच्छा सवाल है. द स्टेबिलिटी ऑफ द DNA मॉलिक्यूल इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ O, ठीक है, हाइड्रोजन. तो इसे केमिकली जो है इतना पार्टिसिपेट नहीं करता जितना कि ये जाए. तो कहने का मतलब ये है RNA इज मोर रिएक्टिव देन DNA ड्यू टू एब्सेंस ऑफ O. ओके, नाउ लेट अस सी. और अब हम तीसरा कंपोनेंट जो है न्यूक्लियोटाइड का डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है आपका N बेसिस. मैंने पहले आपको बताया है कि ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, रिंग है, साइक्लिक है और इसके रिंग में कार्बन होगी और प्लस नाइट्रोजन का एटम होगा, इसलिए ये हेटेरोसाइक्लिक है. रिंग इज नॉट मेड अप ऑफ ओनली कार्बन, हैविंग कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन एटम. आइए देखते हैं. हमारे पास जो है N बेसिस जो है वो 2 तरह की आपकी होती हैं, एक होती है प्यूरिन और एक होती है पिरिमिडिन. तो आप पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्यूरिन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिरिमिडिन. पहला सवाल ये है कि व्हाट इज प्यूरिन. Purine is a nitrogen base which is found in nucleic acid. The same is pyrimidine is a nitrogen base which is found in nucleic acid. Now purine जो है it is a double ring, right, and 9 membered ring. और याद रखिए 9 membered में आपके 3rd पॉइंट में 4 एटम नाइट्रोजन के हैं और 5 कार्बन के हैं. बड़ा अच्छा सवाल आपके साथ उठ सकता है, हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन द प्यूरिन रिंग. योर आंसर इज 4 नाइट्रोजन एटम्स. ओके, एंड डाइसाइक्लिक बिकॉज इट पोजेसेस 2 रिंग्स, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन. दिस इज 6 मेंबर्ड एंड दिस इज द 5 मेंबर्ड, ठीक है. अब इसमें आराम से देखिएगा नंबरिंग जो होती है इसकी, ये हमेशा 16 नंबर जब ऊपर रहता है. इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9. आपका बड़ा अच्छा सवाल है, एट व्हाट नंबर नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट. यू सी नाइट्रोजन जो है वो पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर है और 7वें नंबर पर है और 9वें नंबर पर. तो देखिए कैसे 1 एंड 3 एंड 7 एंड 9 इतनी पोजीशन पर जो है प्यूरिन के रिंग पर नाइट्रोजन एटम है, यानी 4 जगह नाइट्रोजन है और 9 मेंबर रिंग है और 5 इसमें कार्बन होंगे. अब जो भी देखेंगे कि ये कितनी तरह की हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्यूरिन्स आर देयर, 2 टाइप, एडेनिन एंड गुआनिन. ओके, सो आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर द 5 मेन पॉइंट ऑफ प्यूरिन रिंग. तो अगर कोई पूछता है तो आप आराम से इसको बता सकते हो. नाउ लेट अस
स्टडी पिरिमिडिन। याद रखिए पिरिमिडिन जो है ये सिंगल रिंग है, नॉट रिंग, इसलिए सिंगल रिंग है और ये 6 मेंबर्ड रिंग है। अब 6 मेंबर्ड का अगला सवाल है, हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स आर देयर? दे आर 2 नाइट्रोजन एटम एंड 4 कार्बन एटम, ओके, एंड इट इज ए मोनोसाइक्लिक एज इट हैज ओनली 1 नाइट्रोजन, ठीक। जस्ट सी द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द पिरिमिडिन। इसमें हम देख रहे हैं नंबरिंग जो हमारी जो है वो नीचे शुरू हो रही है, यानी 16 नंबर हमारा नीचे है। इसको अगर हम देखेंगे तो ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज है, और जबकि इसमें नंबरिंग जो है वो क्लॉकवाइज है, लेकिन इसमें जो है ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉक है। अब यहाँ पर 16 नंबर नीचे है, तो नंबरिंग जो है नाइट्रोजन हमारा एक यहाँ पर है, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा। याद रखिए ये पोजीशन आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल यू स्टडी द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब आप अध्ययन करेंगे तो किस में कौन कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, एडेनिन का, ग्वानिन का, साइटोसिन का, थाइमिन का, यूरेसिल का, उस समय आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। और अब जरा पॉइंट देखिए, 5वां पॉइंट, पिरिमिडिन 3 तरह की है, CTU साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो C रिप्रेजेंट साइटोसिन, T रिप्रेजेंट थाइमिन, U फॉर यूरेसिल, ओके। तो अगर ऐसा करता है तो बहुत अच्छी बात, अलग अलग प्यूरिन के कैरेक्टरिस्टिक, पिरिमिडिन के कैरेक्टरिस्टिक। और अगर कोई पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो आपके अंतर भी सामने जो है 5-5 दे दिए गए हैं। और एक और बड़ा मजेदार है, अगला देखिए प्यूरिन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। आप देखिए मैंने आपसे पहले कहा था कि ये डबल रिंग है, अब जरा देखिए डबल रिंग, ठीक। इस डबल रिंग में 16 नंबर जो आपको मैंने देखा था ये ऊपर की ओर है, और उसमें 16 नंबर आपका नीचे की ओर है। अब जरा नंबरिंग देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके क्वेश्चन कितने कितने जमा करते हैं, वो ये है कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ एडेनिन? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A, कोई दिक्कत नहीं है, A हो गया, ठीक है। डबल रिंग है, ठीक है, ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं। हेट्रोसाइक्लिक है, ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका देखिए 6 पोजीशन पर, ठीक, 6 अमीनो प्यूरिन। तो अगर वही सवाल करता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर एडेनिन, तो वो देता है 2 अमीनो, 4 अमीनो या 3 अमीनो, तो आपको टिक करना है 6 अमीनो प्यूरिन इज द करेक्ट आंसर ऑफ एडेनिन, ओके। नेक्स्ट वन इज योर ग्वानिन, ठीक है। इसके केस में जरा देखिए, और एक और बहुत बढ़िया सवाल है, एडेनिन में कितने अमीनो ग्रुप हैं? साइड चेन में एक ही अमीनो ग्रुप है और कहीं कुछ नहीं लगा हुआ। जबकि अगर आप ग्वानिन में देखेंगे तो आपको 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, वो देख रहे हैं क्या, एक अमीनो ग्रुप है और प्लस एक आपका ऑक्सीजन एटम है। तब अब इसकी पोजीशन देखिए, अगर हम इसको देखें, मैंने आपसे पहले कहा 16 नंबर आपका ऊपर है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पर आपका ऑक्सी है और 2 पर आपका अमीनो है, और अल्फाबेटिकली ये पहले आता है, इसलिए इसका नाम आप क्या रख रहे हो, 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। तो इसका भी सवाल बन जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? तो करेक्ट में आपको इस पर निशान लगाना है कि ये वाला सही है, 2 पर अमीनो ग्रुप 6 ऑक्सी, ओके। और अगर करेक्ट से पूछे कि इसमें विच विच द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ग्वानिन, तो ग्वानिन को रिप्रेजेंट करने वाला ये वाला स्ट्रक्चर है। तो इसमें आप पोजीशन में बहुत ध्यान रखेंगे, एक O है, इसमें नहीं, इसमें अमीनो ग्रुप तो है लेकिन O नहीं है, ये इसमें डिफरेंस है किसके, ग्वानिन में और एडेनिन में और ग्वानिन में। आइए आगे चलते हैं पिरिमिडिन में। पहले मैंने बताया था हेट्रोसाइक्लिक है, सिंगल रिंग है, 6 मेंबर्ड है और 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन है। आइए देखते हैं साइटोसिन, हमने रिंग बनाई, ये देखिए पहला नंबर जो है नीचे है, इसमें 16 नंबर जो नंबरिंग देखिए नीचे लिखा हुआ है, तो स्टार्टिंग हम नीचे से करते हैं, तो इसकी जो नंबरिंग है वो आपकी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग हो गई, हेट्रोसाइक्लिक हो गई। और आप IUPAC नाम जरा देखिए, 4 पर अमीनो ग्रुप लगा हुआ है और 2 पर आपका O लगा हुआ है, क्योंकि अल्फाबेटिक A पहले आता है, तो इसको आप क्या करें, 4 अमीनो 2 ऑक्सी पिरिमिडिन। तो आपके सामने सवाल है, साइटोसिन के क्वेश्चन देखिए, कितने अमीनो ग्रुप हैं, एक क्वेश्चन, ऑक्सीजन है या नहीं है, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, पोजीशन नंबर देखिए 4 अमीनो या 2 ऑक्सी, और यहाँ पर करते हैं 2 अमीनो 4 ऑक्सी करते हैं, तो आपका वो गलत हो जाएगा, ये करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और साइड में इसके कौन कौन से ग्रुप हैं, 1 और 2 हैं। और अब हम आप बात कर रहे हैं थाइमिन की।
ठीक। इसमें अगर आप देखेंगे तो उसके जो रिंग है उसमें देखिए 16 नीचे है, ठीक है, और 2 पर क्या है, ऑक्सी हो गया, और 4 पर भी क्या है, ऑक्सी है। और एक बहुत बेहतरीन सवाल आपके सामने आ रहा है, वो है मैथिल ग्रुप। ठीक, तो हम आपके सामने सवाल उठा रहे हैं कि कौन सी पिरिमिडिन है जिसमें मैथिल ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैथिलेटेड पिरिमिडिन, तो योर आंसर इज थाइमिन। वेरी इंपॉर्टेंट। और कहाँ पर है, वो आपके 5वें नंबर पर मैथिल ग्रुप लगा हुआ है, 4 पर O है, और ये भी आपका O है। तो क्योंकि 2 O हैं इसलिए आप जो है देखिए 2,4 डाइऑक्सी 5 मैथिल पिरिमिडिन, तो मैथिलेटेड पिरिमिडिन जो है वो थाइमिन है। ओके, तीसरी वाली जो आ रही है वो यूरेसिल है। यूरेसिल को अगर आप देखें इट इज़ वेरी सिमिलर टू थाइमिन, यानी 2 पर है, 4 पर O है, वो आपने लिख दिया, लेकिन इसमें मैथिलेशन नहीं है, मैथिल ग्रुप नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, यूरेसिल है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि थाइमिन जो है वो DNA में है और यूरेसिल आपकी RNA में पाई जाती है। तो या तो आप यूरेसिल का क्या करवाएं, मैथिलेशन करवाएं, तो आप मैथिल ग्रुप जोड़ दोगे, या आप डीमैथिलेशन करवाएं तो मैथिल ग्रुप हटा दोगे। तो मैथिल ग्रुप जोड़ोगे तो यूरेसिल बदल जाए किसमें, थाइमिन में, और थाइमिन का अगर मैथिल ग्रुप हटा दोगे तो वो यूरेसिल में, तो ये आपस में कन्वर्जन हो सकता है। ठीक है, और इस तरह से आप जो है आपके सामने साफ साफ मैंने सारे नाइट्रोजन बेसिस के स्ट्रक्चर फॉर्मूले विद देयर साइड चेन ग्रुप वो अटैच करके बता दिए हैं। और दोनों में अंतर क्या होता है, प्यूरिन में पिरिमिडिन, ये भी आपके सामने स्पष्ट है। एंड बी केयरफुल, सावधानी बरतें और अपने भविष्य को निश्चित करने के लिए रिहर्सल बराबर करते रहें, कौन सा कंपाउंड क्या IUPAC नेम है और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी और कहाँ कहाँ पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड के RNA और DNA के स्ट्रक्चर का अध्ययन करने के बाद अब हम फोकस करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट आपके कंपटीशन के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने हैं। 5N बेसिस के क्या क्या नाम हो सकते हैं, शॉर्ट में आपके सामने है। एडेनिन का है 6 अमीनो प्यूरिन और ग्वानिन का है 2 अमीनो 6 ऑक्सीप्यूरिन, ये आपको भूलना नहीं है। और साइटोसिन का है 4 अमीनो ऑक्सीप्यूरिमिडीन, और थाइमिन का जो है 2,4 डाइऑक्सी 5 मैथिल पिरिमिडिन। ये मैथिल ग्रुप आपको याद रखना है, और यूरेसिल में मैथिल ग्रुप नहीं है, बाकी इतना हिस्सा कॉमन है 2,4 डीऑक्सी पिरिमिडिन। तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आता है कि इसमें क्वेश्चन जो आपके विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट या मैचिंग नहीं है, क्या है। तो ये प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर है, न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं। याद रखिए, न्यूक्लियोसाइड इज ए ग्रुप ऑफ राइबोज एंड N बेस, यानी पेंटोज शुगर और N बेस के कंपाउंड को हम कहते हैं राइबोन्यूक्लियोसाइड। इसी तरह से DNA में जो है न्यूक्लियोसाइड कौन सा है, 2 डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड है। ये इसलिए मैंने आपको अलग करके दिखा दिया है कि ताकि आपसे कोई गलती ना हो। जरा देखिए, राइबोन्यूक्लियोसाइड RNA में कौन कौन से हैं, एडेनोसिन है एक, एडेनोसिन याद रखिए और इसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ है। एडेनोसिन मीन्स शुगर, पेंटोज शुगर प्लस बेस, ग्वानोसिन ग्वानिन प्लस, ठीक, साइटोसिन, और देखिए यूरिडिन। ये आपके 4 जो हैं ये आपके न्यूक्लियोसाइड हैं, किसके, RNA के। इन्हें आपने जम्बलिंग करके इधर उधर घुसड़ना नहीं है, इसमें आपको याद करना है। इधर आ जाइए, आपके DNA में जो है आपके 4 हैं, AGCT, और इसमें आपका U है 2 डीऑक्सी एडिनोसिन। याद, एडिनोसिन वर्ड आपको याद रखना है। और ग्वानोसिन देखिए 2 डीऑक्सी ग्वानोसिन और 2 डीऑक्सी साइटेडिन और 2 डीऑक्सी थाइमिडिन। इस तरह से ये आपके हो गए न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, फॉस्फेट को अलग करने के बाद जो बचता हिस्सा है वो न्यूक्लियोसाइड होता है। और अब आपको देखना क्या है कि न्यूक्लियोटाइड का मतलब, जैसे हमने आपको बताया था कि इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है और जो कि जुड़ा होता है किससे, पेंटोज शुगर से जुड़ा होता है। और पेंटोज शुगर जो होती है ये आपकी N बेस से जुड़ी होती है। ये आपका पेंटोज शुगर है और ये आपका फॉस्फोरिक एसिड। ये न्यूक्लियोटाइड को हमने 2 टुकड़ों में बांट दिया है। रिमेंबर द वर्ड, यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड है दिस वन है, और यहाँ पर जो है न्यूक्लियोटाइड है। जब भी न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा इसमें आपके 2 कंपोनेंट हैं, यानी 2 कंपोनेंट का मतलब पेंटोज और प्लस आपका N बेस है, और इसमें आपके 3 कंपोनेंट हैं, यानी N बेस है और शुगर है और फास्फोरस है।
इनको ज़रा गौर से देखिए। आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं दे आर कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोटाइड, और जो डीएनए के हैं उन्हें हम कहते हैं 2-डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ओके, आप ज़रा दोनों की कैटेगरी देख लीजिए। ये है एएमपी, जीएमपी और सीएमपी और यूएमपी मोनोफॉस्फेट। एएमपी का मतलब एडिनोसिन के साथ, ठीक, आपने क्या जोड़ना है फॉस्फेट जोड़ना है। जब फॉस्फेट जुड़ जाता है तो ये आपका एसिड हो गया। रिमेंबर, ये एसिड नहीं है, नॉट एसिड, क्योंकि एसिड ग्रुप ही नहीं है। और यहाँ आपको साफ दिखाई दे रहा है कि फॉस्फेट एसिड, फॉस्फेट एसिड, फॉस्फेट एसिड, जो कि एक्वस मीडियम की तरफ बाहर की तरफ होता है। याद रखना, उसके जो बैकबोन है डीएनए की, उसमें फॉस्फेट बाहर रहता है। जैसे कि मैं आपको बना के दिखा दूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये इधर जो है आपका फॉस्फेट रहेगा बाहर, अंदर जो है ये आपकी बैकबोन है, ठीक। और इनके नाम क्या क्या हैं जरा देखिए। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये एडेनिलिक एसिड वर्ड क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। और ये क्या है? गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये साइटोडिन मोनोफॉस्फेट और ये यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। द एसिडिक नेचर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट एसिड। ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। उधर आ जाइए, 2-डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में जो है आपका जो वो आप देखिए, इसमें सिर्फ फर्क क्या है? बेस के साथ वही है और फॉस्फेट आपका वही है। राइबो शुगर जो है वो आपको 2-डीऑक्सी, बाकी सेम है। देखिए 2-डीऑक्सी वर्ड लगा होगा, मैचिंग करें, करेक्ट इनकरेक्ट कौन सा उसमें अल्टरनेटिव सही है तो ये आता है 2-डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, 2-डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट और 2-डीऑक्सी साइटोडिन मोनोफॉस्फेट एंड 2-डीऑक्सी थायमिडिन। इसमें फ़र्क इतना ही याद रखिए कि इसमें जो है आपका थायमीन है और इसमें आपकी यूरेसिल है, ठीक है। तो ये आपके 1, 2, 3, 4 राइबोन्यूक्लियोटाइड हो गए और 1, 2, 3, 4 आपके डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड हो गए। इस तरह से आपके 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए। हमने यहाँ क्या सीखा? हमने सीखा कि इनके केमिकल नाम क्या हैं और न्यूक्लियोसाइड के नाम क्या हैं और न्यूक्लियोटाइड्स के नाम क्या हैं। और अब हम आपको लास्ट में ले चलते हैं कहाँ? अब आपका टॉपिक है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो पहला सवाल ये है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है। याद रखिए, कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन पेंटोज शुगर एंड AN बेस, यानी एक पेंटोज शुगर के और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। यानी शुगर बना रही है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन पेंटोज एंड N बेस इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो हमारा सवाल उठता है कि कौन कौन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड RNA में और DNA में होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है जो कि आपको फोकस करना है। RNA में याद रखिए 2 तरह के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हैं। अगर आप प्यूरिन के साथ जोड़ रहे हैं तो हमेशा याद रखिए प्यूरिन ऑलवेज शो 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है कि पेंटोज शुगर का पहला कार्बन और 9th मेंबर किसका? प्यूरिन का। इस तरह से इसमें जो है ये जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, पहले कार्बन और नाइट्रोजन के 9वें नंबर पर जो है ये बॉन्ड बन रहा है, इसे इसको कहते हैं 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन प्यूरिन के साथ RNA में। इसी तरह से पिरिमिडिन जो है 6 मेंबर रिंग है, इसमें जो है 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है पेंटोज शुगर के पहले कार्बन के साथ किसी पिरिमिडिन का, चाहे C हो या T हो या U हो, उसके पहले नंबर पर जो है जो आपका जुड़ता है, इसलिए इसका जो नाम है 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसमें? RNA में। ओके, अब DNA की बात करते हैं। DNA में जो है आपका वही है, प्यूरिन में डबल रिंग होती है, इसमें भी जो है 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और पिरिमिडिन जो है DNA में उसमें भी आपका 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। किसी भी हालत में ये आपको चेंज नहीं करना है कि दैट व्हाट टाइप ऑफ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फाउंड इन RNA और DNA। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ओके। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड, द मोनोमर, वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू जस्ट टू पुट इन योर इन्फॉर्मेशन। आपके दिमाग में डाले दे रहे हैं, जरा देखिए गौर से। फंक्शन क्या है? सबसे पहला चीज़ तो है न्यूक्लियोटाइड आर द रॉ मटेरियल। इसके बगैर आप DNA का पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकते, RNA का पॉलीमराइजेशन, क्योंकि रॉ मटेरियल है। और ये बात याद रखिए, सबस्ट्रेट भी है और साथ साथ एनर्जी का भी, दोनों स्रोत देता है। इसलिए पहला सवाल है न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड बिल्डिंग प्लॉट
एज वेल एज एनर्जी एंड एज वेल एज सबस्ट्रेट फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। बहुलीकरण करने के लिए ये आपको ऊर्जा भी देते हैं और प्लस इसका सबस्ट्रेट भी देते हैं। ये बहुत ही अच्छे मोनोमर हैं किसके? न्यूक्लिक एसिड्स के। दूसरा सवाल देखिए एनर्जी फंक्शन का। एनर्जी कैरियर, आपको पता है कि बायो एनर्जी किसके कारण मिलती है? ATP के कारण होता है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एनर्जी कैरियर जो है आपका ATP के रूप में भी है और GT में, बिकॉज दे प्रोवाइड बाय द एनहाइड्रस हाई एनर्जी बॉन्ड, जिससे हमारे बायोकेमिकल पूरी रिएक्शन होती है। तो ये आपका एनर्जी का सोर्स हो जाता है। इंट्रासेलुलर सेकंड मैसेंजर, कुछ न्यूक्लियोटाइड हैं और इसको क्या कहते हैं? ये आपके साइक्लिक का मतलब होता है कार्बन रिंग स्ट्रक्चर बना लेती है, इसलिए जो है साइक्लिक AMP और GMP जो है दी आर वेल नोन सेकंड मैसेंजर। और ये बायोकेमिकल रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिग्नलिंग में जो है दीज आर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ओके, जस्ट लाइक दैट ऑफ प्राइमरी हार्मोन्स, ओके। न्यूक्लियोटाइड चौथा देखिए, डेरिवेटिव होते हैं किसके? एंजाइम के। अब जिसमें देख रहे हैं जैसे निकोटिना एडेनिन, तो इसमें निकोटिन भी है और एडेनिन, ठीक, ये आपका न्यूक्लियोटाइड है। इसके जो डेरिवेटिव जो होते हैं वो आपके सामने हैं। NAD निकोटिना एडेनिन डी न्यूक्लियोसाइड, NAD NAD निकोटिना एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और ये देखिए फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और ये FAD फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये सब न्यूक्लियोटाइड हैं और कोएंजाइम में भी है। और आखिर में है आपका AMP जो है वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट किसका? कोएंजाइम का है। NAD NADP FAD और FMN और कोएंजाइम, इनके बगैर बायोकेमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इस तरह से आज हम लोगों ने पूरे न्यूक्लियोटाइड के RNA और DNA के जो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं उनके न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में स्ट्रक्चर किया है, जिसमें आपने RNA को पढ़ा, DNA को पढ़ा और उनके न्यूक्लियोटाइड को देखा, और लास्ट में जो फिर आपने इनके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और लास्ट में इसके फंक्शन के ऊपर फोकस किया। दिस इज ऑल अबाउट स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। थैंक यू।